तो जैसे कि हमने कल बात की, वासना एक ऐसी द्वार बन सकता है मुक्ति का। जो अंदर आपकी चाहते हैं वो कैसे एक द्वार सिद्ध हो सके आपके लिए। हमने कल जाना कि जो वासनाएं हैं हमारे अंदर, उनको एक बार अगर दिख जाए कि उनसे दुख आ रहा है, तब इसको अंदर एकदम दिलों में बसा लेना कि दुख है। जब आप ये चीज़ बसाएंगे तो होगा क्या, इसके क्या परिणाम होंगे। मैं कहूँ तो उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम होगा कि आप बेचैन हो जाएंगे। जब आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ है नहीं, तो बेचैनी स्वभाव है रहेगी आपकी। बेचैनी आपकी होगा आप कि अगर ये नहीं, जिसके लिए मैं जी रहा था, जिसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा था, अगर वो सिद्ध हो गया कि जीने लायक ही नहीं है, तो पूरा लगता है कि अपना समय, अपनी ऊर्जा व्यर्थ गई। तो फिर आप इस मौके पे आपके पास दो रास्ते रहते हैं। पहला तो ये रहता है कि आप उस रास्ते को चुने जहाँ पर आपको पता चल गया दुख, अब आप इससे निवारण चाहते हैं। पता चल गया है दुख, इससे आप निवारण चाहते हैं, पहला। और दूसरा कि आप इस चीज़ को जानते हुए दुख है, लेकिन तब भी आप उसमें जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि दोनों रास्ते में कौन सही है कौन सा गलत है, लेकिन आपको, अगर आपको एक मुक्ति चाहिए, तब आपको इसके पहले वाले को ऊपर विचरण करना चाहिए, चल के देखना चाहिए। हमने बात की वासनाओं के बारे में। वासनाएं जो हुई है हमारे अंदर है, उसके बनने का जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से वो बनता है, उसमें हमारी जो इंद्रियां हैं वो काम आती है। साइंस कहता है हमारे पास 5 इंद्रियां, मैं कहता हूँ कि उससे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मानने के लिए, हम बोलने के लिए हम 5 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब लोग भी ऐसे मान के रखें कि उनका 5 इंद्रियां हैं, लेकिन नहीं है, उससे ज़्यादा है। आपकी स्किन की चमड़ी भी एक इंद्रिय टाइप है। इन कहने के लिए हम 5 कहते हैं, 5 मेजर। तो हम कह सकते हैं कि जो सारी वृत्तियाँ जो हमारे अंदर डिज़ायर है, वो इस 5, वो पाँचों या जितने भी हमारे इंद्रिय उनको सुख देने के लिए ही है। जब हम खाते हैं, एक अद्भुत विज्ञान ओशो ने हमें दिया है। इवन दो कि मैं ओशो की यहाँ पर बात क्योट कर रहा हूँ, आपको जानने वाली बात है कि उनके हिसाब से नहीं, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि हमें जो ऊर्जा है वो खाने से बनती है। जब हम चलते हैं, काम करते हैं, ऊर्जा उसमें खर्च होती है, और जब हम ध्यान में जाते हैं तब ऊर्जा बचती है। अगर उसी को थोड़ा मैं एक्सटेंड करके बताऊँ चीज़ें, तो कुछ ऐसे रहेंगी। जब आप किसी चीज़ के पीछे जाते हैं, किसी इंद्रिय सुख के पीछे जाते हैं, तो सारी ऊर्जा उसी तरफ सेंट्रिक हो जाती है। आपका रोआ रोआ उसी के पीछे काम करना चालू कर देता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने कई कहानी सुनी है, जैसे कि कोई इंसान शिद्दत से किसी चीज़ को चाहता है तो उसको पूरी कायनात में लगती है। ये जो शब्द है, ये बड़ा अद्भुत है, क्योंकि आपका उठना बैठना इस तरीके से हो रहा है कि उस चीज़ की उपलब्धि हो जाए। ठीक। अब यहाँ पर जानने वाली बात है कि आप ऊर्जा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। अब चाहो या ना चाहो, आपके शरीर में जो ऊर्जा है उससे आप कनेक्टेड हो। अब ऊर्जा का क्या नहीं नेचर रहता है, उसका स्वभाव जो रहता है, उसका जो मूल स्वभाव रहता है वो ये रहता है कि वो एक जगह रहता नहीं है, वो बदलते रहता है। उससे ज़्यादा दोगला कोई हो नहीं सकता कहा जाए तो, क्योंकि वो एक पल तो हमारे काम आ रहा है, दूसरे पल हमारे नुकसान हमें दे रहा है। वो बदलते रहता है। और इंसान के जो शरीर में ऊर्जा रहती है हमारे पास, हम खाना खाते हैं, उससे शारीरिक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। अगर आपको कोई भी शारीरिक श्रम करना है तो उसमें ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि इसकी वासनाओं के में इसका क्या संबंध है। आप कभी खाली बैठ नहीं सकते, ये सच्चाई है। इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वो खाली बैठ नहीं सकता। तो अगर वो खाली बैठ नहीं सकता तो उसको कुछ करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, और उसको पता नहीं कि किस साइड काम करना है। उसको पता नहीं किस साइड काम करना है, उसको पता नहीं किस साइड काम करना है। और जब उसको पता नहीं, तब वो अपनी वासनाओं को इस्तेमाल करता है, एक उसका जाल वो क्रिएट करता है, ताकि ऊर्जा जो है, जो अंदर कहीं तो उसको जीने नहीं दे रही, जो उसको कहीं ना कहीं मार रही है, जिसको दुख दे रही है, उसको एक डायरेक्शन मिल जाए। और वो वासनाओं के जरिए होता है। उसको लगता है कि हाँ, ये चीज़ ठीक है, इससे कुछ मिल भी रही है, लेकिन आखिर में पता चलता है कुछ इसमें नहीं है, बस हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है। समझ रहे हो। तो अगर आपको वासनाओं से मुक्ति है, तो आपको
कुछ ऐसा चीज़ आपको अंदर आपको जानना पड़ेगा, कुछ ऐसा एलिमेंट आप में प्रेज़ेंट है, जो आपकी ऊर्जा सारी ऊर्जा खींच लेता है। जैसे ब्लैक होल की क्वालिटी क्या है कि वो ऊर्जा खींच लेता है पूरा जो रहता है एनर्जी वो खींच लेता है। वैसे ही आपके अंदर एक क्वालिटी है, छुपी हुई क्वालिटी है कि आप जितनी भी ऊर्जा है अपने शरीर की, वो आप अपने शरीर से खींच सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो वेद हुए हैं, जो उपनिषद हुए हैं, जितने भी ऋषि उन्होंने चक्रों का एक बताया है। इवन दो कि चक्र कुछ नहीं होते चक्र कहना चाहिए, लेकिन अगर समझाने के लिए अगर मैं उसका इस्तेमाल करूँ, तो अगर आपकी ऊर्जा जो आप खा रहे हो, जो संग्रहित होकर आपके शरीर में है, अगर आपके जन्म इंद्रियों से निकल रही है बाहर, तो आपकी वासनाएं उधर बड़ी स्ट्रांग रहती है, पहला। दूसरा, अगर आपको उधर से नहीं निकल रही, तो आपके खाने में चली जाती है। अब तीसरा चौथा अगर करके बोलूँ तो आपका डिफरेंट रहता है। जैसे आपको दिल के पास अगर आपकी सारी जो ऊर्जा है, या कहूँ जो आपकी मोस्ट ऑफ दी ऊर्जा है, अगर वो दिल के पास से होते हुए जा रही है, तो आप बहुत प्यारे हो जाते हो, आपको लोगों से प्यार टाइप बिहेव करते हो। तो वैसे ही अगर हम देखेंगे जो हमारी जन्म इंद्रियां हैं, अगर जन्म इंद्रियां हैं, हमारी जो जन्म इंद्रिया वो हमारे आगे है, आगे वाले हिस्से पे शरीर के, जैसे कि आंखें हो गई, आपका लिंग हो गया, आपका पेट हो गया, आपकी वोकल कॉर्ड का वोकल बॉक्स हो गया, आंखें हो गई, नाक हो गई, ये सब चीज़ें आगे की तरफ है। जब आपकी ऊर्जा इन सब में कहीं नहीं जाती, तब ऑटोमेटिकली उसको शरीर से बाहर जाना पड़ता है। अब शरीर से बाहर जाने ऊर्जा का ये बात हम प्रूफ नहीं कर सकते अभी। इसमें बस ये रहता है कि अब वो ऊर्जा जो अब कहीं जा ही नहीं सकती, सारा रास्ता उसका ऐसा कि अब जाना जा ही रहा नहीं है, वो ब्लॉक सा हो गया, तब उसको एक ही मिलता है कि सर से ऊपर की ओर निकल जाए। अब इसमें यहाँ पर बोला जा सकता है कि इसे वासनाओं का क्या है। तब जानने वाली है बात यह है कि जो वासनाएं हमारी हैं, वो हमारे शरीर के कारण नहीं है। जो शरीर है हमारा, उसमें जो सिस्टम है वो वासनाएं क्रिएट करती है। जब तक आप इंसान हो, मैं हमेशा कहता हूँ, तब तक आप वासनाओं में हो, या यूँ कहूँ कि जब तक आप में वासना है तब तक आप इंसान हो। क्योंकि इंसान का मतलब होता है कि कहीं भाग रहा है, वो कहीं वो अपना सर फोड़े पड़ा है, कहीं ना कुछ वो करे पड़ा है। तो अगर वासनाओं से मुक्ति तक का द्वार यही है कि जो ऊर्जा आपकी इंद्रियों में जा रही थी, वहाँ से उसको किसी बड़े की ओर अपने आप, वापिस मैं बता रहा हूँ और ध्यान से मैं चाहता हूँ कि आप ये बात समझे, कि अपने आप उसमें कुछ दखल अंदाजी ना करें कि चलो भाई करके, वो खुद ऊर्जा अपने आप जाए। जैसे मैग्नेट रहता है ना, उसके सामने कोई की लोगे तो वो अपने आप खिंचा जाता है, आपको बस मैग्नेट लाने की ज़रूरत है। तो वैसे ही आपके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है जो पूरी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऊर्जा हो, थॉट हो, वो जाके सब एकदम गैप से हो जाते हैं, उसमें रहते ही नहीं, वो अननोन में चले जाते हैं, और अननोन में जाते उनका अस्तित्व हट जाता है। ये ऐसी है कि एक रस्सी जो गांठ बंधी थी वो खुल गई, अब वो रस्सी भी नहीं रही, अब वो गांठ भी नहीं रहा और रस्सी भी खुल गया। ठीक उसी प्रकार वासनाओं से मुक्ति तभी हो पाती है जब ऐसा कुछ मिल जाए जिसके लिए आपकी जो इंद्रिय सुख है वो छोटी रह पड़ जाए। एक आचार्य प्रशांत हुए हैं, वो आज भी हैं, उनका जो मेथड है अध्यात्म का वो यही हमेशा से रहा है कि कुछ ऐसा पालो, कुछ ऐसे के लिए काम करो जिससे तुम्हारे सारी जो दुख है वो छोटे पड़ जाए, सारा तुम्हारा जो दुख है वो छोटा पड़ जाए, ऐसा कुछ काम करो। उनका टेक्निक हमेशा सही रहा है, और लोगों को लगता है कि वो अध्यात्म में अलग ही मोड़ ले रहे हैं, खिलाफ है अध्यात्म, लेकिन वो कुछ खिलाफ नहीं है। उन्होंने एक बहुत अच्छा मेथड इन्वेंट किया है, क्योंकि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल रहता है कि उनके अंदर कुछ ऐसा है, एलिमेंट है, लेकिन उनका जो तरीका कमाल का है, एक नया ही है कहना चाहिए। तो अगर आपको वासनाओं से मुक्ति चाहिए तो वो हमेशा से एक ही तरीके से हुआ है कि ऊर्जा वहाँ से अब खुद नहीं जा रही, अब आप वहाँ से हट रही है। जैसे कि मैंने कल बताया, अगर आपने निश्चय कर लिया है कि अब वो जो डिज़ायर से, अब चाहतों से, जो आप चाहते हैं, चाहत जो मन क्रिएट करता है, जो वो चीज़ें क्रिएट करता है, उनसे ऊपर उठना है, कुछ बड़े में प्रवेश करना है जो बहुत आनंददायक हो, तो उसका एक ही तरीका
रहा, एक ही तरीका हमेशा से रहा है, और वो तरीका है कि कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसको मैं अपने शब्दों में कहूँ तो वो ये रहेगा कि जो ऊर्जा वासनाओं की तरफ जा रही थी, अब उसको कुछ ऐसा मिल गया, कहें कि सबसे बड़ा वासना मिल गया दुनिया भर का, और सबसे बड़ा वासना रहेगा जहाँ चलना ही नहीं है। सबसे बड़ा ऐसा कुछ चाहने के लिए मिल गया जिसको चाह भी रहे हैं, मिल भी रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा। तब आपकी छोटी शूद्र, शूद्र कोई पैदा होता नहीं, पैदे से कोई शूद्र होता नहीं, अपने कार्य से वो शूद्र होता है। अगर आपकी वृत्ति ऐसी है आपकी गरीब टाइप की है, तब आप डेफिनेटली शूद्र हो। भिखारी टाइप की अमीर लोग को हम देखते हैं, अब वो अलग बात है। तो जब आपकी ऊर्जा का ये जो सिस्टम पूरा चेंज होगा, तब आप वासनाओं से दूर हो जाएंगे। वासनाओं से भी दूर होने का कुछ बात ही नहीं है, वो खुद आपसे दूर हो जाएंगी। तब आप में ब्रह्मचर्य फलित होगा। तब आप में दुनिया भर का सारा जो जीने का गुण कहा जाता है, डिवाइन गुण, वो अपने आप आएगा, आप नहीं लाओगे। क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर अगर आप कुछ लेने के लिए जाओगे, कुछ करने के लिए जाओगे तो नहीं होगा। यहाँ डायरेक्टली तभी हो सकता है जब आपको पूरी चीज़ पता हो कि कैसे काम करने के। लेकिन यहाँ पर पता होने के बाद भी आप देखोगे कि इसमें इनडायरेक्टली वर्क करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। डायरेक्टली भी लाया जा सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली एक ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। और इसे करने की कोई टेक्निक नहीं है, जैसे जो मैं आपको बता सकूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, जो मैं लॉजिकल मैनर में कर सकूँ। क्योंकि इनडायरेक्टली होने का ही मतलब है कि वहाँ पर कोई लॉजिक रहा नहीं जो मन समझा सके, क्योंकि मन से बड़ी बात है। ये एक खोजी भी कहना गलत है, ये जो जानने वाले जो रहते हैं या जो इस प्रक्रिया में है कि इसको जान रहे हैं, वो खुद समय के साथ इसको जान लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको आप भारी जगत में मत उपयोग करना, क्योंकि भारी जगत में बड़ा भारी पड़ जाएगा। ये आंतरिक जगत की बड़ी बात है, एकदम डीप की बात है कहना चाहिए। तो जैसे कि हमने देख लिया कि ये जो है वासनाओं से जो मुक्ति के द्वार आपके खुले हैं, मुक्ति के जो आपके द्वार खुले हैं, इसमें आप नहीं, या वो वासनाओं से आप नहीं दूर जा सकते। उनको ऐसा करना होगा कि वो आपसे दूर भागे। इस समझ रहे हो, जो वासनाएं आपको हो रही वो आपसे दूर भाग रही है, या ट्रांसफॉर्म हो रही कहना चाहिए। वैसे नहीं कि लोग भाग रहे हैं, लेकिन समझो कि वासना ही आपको नहीं पकड़ रही हो। आप तो बोल के बैठो पकड़ना तो पकड़ ले, हमको टेंशन है नहीं। तो इस तरीके से वासनाओं से होता है। और जो एब्जॉर्बर एलिमेंट है, जो पूरी चीज़ एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे मैं कहता हूँ, अरे कि मैं भी कुछ नाम सोचा नहीं हूँ, लेकिन समय आने पे मैं सोच के आराम से बताऊंगा। कहने के लिए उसे तो आप आत्मा कह सकते हो, लेकिन आत्मा का एक बहुत बड़ा दिक्कत है। आत्मा शब्द के साथ बहुत बड़ा दिक्कत आज भी क्रिएट होकर हुआ है कि लोग समझ नहीं पाते किस तरफ संकेत किया जा रहा है, और लोग डायरेक्टली उसको पाने की कोशिश करते हैं। ये दिक्कत है आत्मा के साथ। आत्मा में कहता हूँ कि आपके अंदर आप हो। अब आपके अंदर आप कैसे हो सकते हैं? इधर आप हो या आपके अंदर होता नहीं ना, यानी कि आपके अंदर वैसा होना होता नहीं। तो जो आत्मा शब्द का दिक्कत है कि पहली बात वो रुका हुआ चीज़ को दर्शाता है, एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट बताता है। और लेकिन जो असली में जो आत्मा है वो बड़ी डायनेमिक है, वो दिन भर परिवर्तन कर रही है। लेकिन परिवर्तन होने का एक ढंग ऐसा है कि हम बोल नहीं सकते कि परिवर्तन हो भी रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हो भी रहा है। और ये चीज़ आत्मा के साथ स्टैटिक जब से बनी है तब से ये चीज़ हट गई है। और जो आत्मा पा भी लेता है, वो दुख भी रहता है, क्योंकि जो आत्मा का डेफिनेशन के हिसाब से जो उसे पा रहा है वो दुख में रहेगा, और जो आत्मा जान लेता है वो सुखी रहता है, आनंद में पूर्वक रहता है, मंगलमय की तरफ रहता है हमेशा। उसका पल्ला ही मंगलमय रहता है, और असली मंगलमय कहना चाहिए, संपूर्ण मंगलमय। तो वो जो एलिमेंट है एब्जॉर्बिंग का, जो तत्व है तुम्हारे अंदर, उसका तो अभी कुछ नाम मैंने दिया नहीं है। और पहली बात मैं उसको दे भी नहीं सकता। मैं वो जो वर्ड बोलूँगा वो सांकेतिक रहेगा।
हमेशा से सारे वर्ड सांकेतिक ही रहे हैं, संकेत देते हैं वहाँ का कि क्या है वहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही।